ओके, सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। ठीक है, पहला पॉइंट है नॉर्मलाइज वर्किंग सम पाथ अलोन बिकॉज गोल्स आर पर्सनल, नो वन हैज़ योर ड्रीम्स। देखो, मेंटली तुमको ये दिमाग में हमेशा रखना है कि कुछ चीज़ें जो तुम्हारी गोल्स हैं उसमें हर लोग पीछे नहीं जा रहे हैं। ये रैट रेस नहीं है कि सब लोग कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए, फिर सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो गया तुमको ये करना। तुम्हारे जो भी गोल्स हैं हो सकता है उसमें तुमको अकेले चलना पड़े तो तुम चलो, ठीक ना। दूसरा पॉइंट है यू शुड रियलाइज नो वन इज कमिंग टू सेव यू, योर लाइफ इज 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम बहाना डालोगे कि इस वजह से मेरे साथ नहीं हुआ, फिर ये सारी रीज़न है, वो सारे वजह है, तो तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। और ये तुमको बहुत ही काम, ये जो बात है कि तुम अगर ऐसा सोचोगे कि कोई तुमको सेव करने के लिए नहीं आ रहा, जो भी चीज़ें हैं, जिस पोजीशन पे अभी तुम हो, जिस हालत में तुम अभी हो, उस सब के जिम्मेदार तुम ही हो, ऐसा मानोगे तो तुम सोचोगे कि कोई भी एक्शन लेगा तुम तो वो जो चेंज होगा उसके भी जिम्मेदार तुम होगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारे पास चॉइस है तुम्हारा लाइफ चेंज करने का, आज के आज, अभी के अभी, कि तुम ये चॉइस लोगे तो तुम्हारी लाइफ ऐसी होगी। समझ रहे हो ना। द मोस्ट डिफ़िकल्ट मिशन ऑन द अर्थ इज़ टू फोकस ऑन योर ड्रीम, द इजिएस्ट टास्क इज़ टू कंप्लेन। देखो, डिफ़िकल्ट ये थोड़ा एग्जरेट करके बोल रहा है कि बढ़ा चढ़ा के, लेकिन देखो कि अगर तुम्हारा एक्चुअल में तुम्हारा ड्रीम्स एक्चुअल में, तो तुम किसी न किसी वे में तुम कर ही लोगे, ठीक ना। लेकिन तुम इसको कंप्लेन करोगे कि ये नहीं हो पा रहा, इस वजह से नहीं हो पा रहा, तो फिर तुम नहीं फॉलो करना चाह रहे हो वो चीज़ को। चौथा, अगर तुम जॉब में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक ना। योर करेंट जॉब डज नॉट केयर अबाउट यू, यू ओनली पे, दे ओनली पे यू एनफ टू फुलफिल देयर ओन ड्रीम्स। मतलब बात ये है कि कोई भी कंपनी के अंदर तुम जितनी सैलरी मिल रही है, तो वो सिंपल सा बात है, प्रॉफिट एंड लॉस ये बिजनेस का है कि जितने में तुमको हायर करी है उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट बना रही है, तभी तो उतने में तुमको हायर करके तुमको से काम करवा रही है। लेकिन आजकल तुम न्यूज़ वगैरह सुनने को कितने ले ऑफ्स वगैरह हो रहे हैं, सारी चीज़ें, तो तुम्हारे बारे में केयर नहीं कर रही, वो अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को केयर कर रही है, बाकी तुम जस्ट अनदर गाय हो ना। तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करो और अपने आप पे ज़्यादा काम करो। और एक जिम रोन करके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बोल सकते हो पर्सनल डेवलपमेंट में, वो सही बोलते हैं कि वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ मोर देन योर जॉब। तो अपने आप पे ज़्यादा मेहनत करो एज़ कम्पेयर टू जॉब। बहुत लोग को देखते हैं डेडिकेटेड रहता बंदा, खूब टाइम दे रहा है, लेकिन बाद में उसको उस लेवल पे रिजल्ट नहीं मिलता। तुम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन भी गए तो क्या उखड़ गया तुम्हारा, बाकी सारा ज़िंदगी तो ऐसे चल रहा है, नहीं ना। पांचवा पॉइंट है योर लाइफ पार्टनर रिमेंस टू बी योर ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इमोशनल डिसीजन, मैरी रॉन्ग एंड यू विल फॉर एवर सफ़र। तुम बोलेगा ये पॉइंट मेंटली स्ट्रांग में कैसे आ गया। देखो, जिस तरीके से तुम सराउंड करोगे वैसे लोगों से ही तुम्हारा एक्शंस, तुम्हारे रिजल्ट दिखेंगे। तो ये मेंटली स्ट्रांग है कि तुम्हारे साथ अच्छा पार्टनर रहेगा तो तुमको सपोर्ट करेगी, माना कि तुम कुछ भी चीज़ों में हेल्प करेगी, तो फिर तुमको भी मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ को करने का, तुम और भी लाइफ में अच्छा करोगे, ठीक ना। तो लाइफ पार्टनर चूज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा बहुत अच्छा फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल डिसीजन हो सकता है। तो इसके लिए तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना। कि घर वाले बोल रहे हैं या फिर तुमको लोनली महसूस हो रहा है तो शादी करनी, सोच समझ के करना। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ लाइफ यू नीड टू ग्रो अलोन। इसमें मैं अपना मस्त एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के टाइम से, मतलब उससे भी पहले 11वीं 12वीं में भी मैं अकेले ही रहा हूँ, 12वीं में खासकर। तो अकेले रहने जब सीखोगे सारी चीज़ें तुम पे आएगी, कुछ भी छोटा चीज़ हो उसके लिए तुम ही को काम करना, सारी चीज़। तो तुम ना लाइफ का वैल्यू समझोगे, टाइम का वैल्यू समझोगे, और थोड़ा ना तुम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे।
4 साल मैं कॉलेज के टाइम पे एकदम अकेले था, ठीक ना, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको दिखा। तो अगर पॉसिबल हो ना तो अकेले रहना सीखो। अगर घर से बाहर नहीं रख सकते तो एक कोशिश करो सेपरेट रूम में रहने का, और कोशिश करो जैसे खाना बन के आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे उनके बर्तन खुद साफ कर लो, कोशिश करो। अपना बेड जो खुद मतलब वो फिक्स करो। अपने रूम में जो साफ सफाई तुम खुद रखो, उससे तुम थोड़ा ग्रो करोगे। ये लोग खुद का टेक केयर करना तुम जान रहे हो। और ये पॉइंट मेरे लिए भी लर्निंग होगी, ठीक ना। इफ़ यू कंटिन्यू वेटिंग फॉर द राइट टाइम यू विल वेस्ट योर होल लाइफ एंड नथिंग विल हैपन। सब लोग सोचता है राइट टाइम हो जाए या फिर राइट मोमेंट ऐसा आ जाए कि ये हो जाएगा ना तब ये कर लेंगे, वो हो जाएगा तो हो जाए। नहीं होता यार, हर समय हर सिचुएशन में नहीं होता। हम जानते हैं अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं, डाउन्स में तुम कुछ चीज़ें नहीं प्रोसीड कर पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट राइट इस टाइम पे स्टार्ट करेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुमको लग रहा है ये ज़रूरी है तो तुरंत स्टार्ट करो, कम से कम उसका प्लानिंग करो कि ऐसे ऐसे धीरे से स्टार्ट करेंगे, स्लोली लेकिन स्टार्ट ज़रूर करेंगे। ये वाला चीज़ भी है। मेच्योरिटी कम्स विथ एक्नॉलेजिंग यू नो नथिंग एंड टेकिंग टाइम टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। ये चीज़ हमेशा रखो कि कोशिश करो कि किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो तुम। तुम्हारा फील्ड रिलेशनशिप भी था, उससे भी कुछ अच्छा सीख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मेरी भी गलती होगी, उसकी भी गलती होगी, ये सारी चीज़ें। कुछ ऐसे फ्रेंडशिप हो गए या फिर टॉक्सिक जॉब का इन्वायरमेंट, उससे भी क्या सीख सकते हैं, किस तरीके से क्या ऑफिस पॉलिटिक्स चलता है, क्या चीज़ें। तो सब चीज़ ना तुमको लगना चाहिए हमको कुछ नहीं आता, और ओपन टू लर्न फ्रॉम एवरीवन, चाहे बच्चा हो चाहे कुछ हो, तो वो चीज़ें होंगी। तो तुम ज़्यादा इस पे तुम ऑब्जर्व कर पाओगे और सब सीखने का वो रहेगा माइंडसेट। Worrying about what someone else is thinking, saying or doing will not make your life better। अभी तुम हाल फिलहाल तुम देखा होगा कि कुछ इन्फ्लुएंसर मतलब कंटेंट बनाते हैं, क्रिंज बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, समझा, लेकिन सच बोलो तो तुमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं ना। तुम बोलेगा अपना इंटीग्रिटी, अपना वो चीज़ें खराब कर रहा है, शर्म हया नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब वो अगर उस चीज़ पे ओके है तो फिर तुम हम लोग कमेंट करके क्या ही कर सकते हैं। उसकी अर्निंग हो रही है, वो अपना लाइफ जी रहा है, जैसा चाह रहा था वैसा जी रहा है, तो फिर ओके है ना। तुम उससे कम करके भी तुम छपरी ना बन के भी तुम तो कम कमा रहे हो, या फिर तुम जो सोचे वो भी तो नहीं कर रहे। अच्छा कि तुमको ये नहीं करना, ठीक है छपरी पर, लेकिन तुम जो सोचे हो वो भी तो करो। अब वो कर रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। Nobody is going to pay attention when you are dead। सिंपल बात है। मोस्ट लाइकली दे आर नॉट पेइंग अटेंशन नाउ। अभी भी तुम्हारा उतना नहीं, फैमिली वाले थोड़ा बहुत ध्यान देते होंगे। सो वाई अबाउट कंसर्न अबाउट मिस्टेक। देखो कुछ भी चीज़ें ना एक्सपेरिमेंट करने से ही क्लियर होती है, समझा। जैसे ये माइंड मैप वाला भी एग्जाम्पल थे, इसमें बहुत सारे ऐप्स थे, लेकिन हम ढूंढ रहे थे कि कौन बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। कम से कम 10-12 ऐप ट्राई किए, तो हमको मी माइंड ऐप करके मिला जो अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा सही है, इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन और रिकॉर्ड में भी फुल स्क्रीन हो जाता है सारी चीज़ें। तो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। पहला वीडियो मेरा बहुत अच्छा नहीं बना, उसमें अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अगर हम वो स्टार्ट ही ना करें तो फिर वो सेंस नहीं बनता ना। तुम फर्स्ट डे से तुम परफेक्ट नहीं बन सकते, ठीक ना। उतना अटेंशन दूसरे का या फिर खुद का नहीं दो, तुमको खुद इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। पहला वीडियो में तुमको 50वें वीडियो में, समझ। द पर्सन यू सी इन द मिरर हु हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट द टफेस्ट टाइम एंड स्टिल स्टैंडिंग, दैट्स द सेम पर्सन हु डिजर्व ऑल बेस्ट फ्रॉम यू। देखो ये भाई, तुम अपने आप को चेहरे देखते हो, तुमको पता है अप्स एंड डाउन्स में गए होगे, टफेस्ट टाइम में गए होगे, फिर भी तुम हो ना। अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास इंटरनेट है, घर है, रहने का है पर्पस, समझा। तो अपना बेस्ट अपने आप को दिखाओ, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये सारे 11 पॉइंट थे फॉर
मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो ये हमेशा माइंड में रखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय।